हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पहले प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है समबहुभुज क्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कि समबहुभुज क्या है, यानी आपको समबहुभुज की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और आपके 6 भुजाएं हो। तो चलेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब यहां पे आपको सबसे पहले समबहुभुज की परिभाषा लिखनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो या फिर बराबर हो उसे समबहुभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको समबहुभुज समझ लेना है और उसके बाद में इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको कहा जा रहा है वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और आपके क्या हो, सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो तो उसे कहते हैं समबहुभुज। जैसे देखिएगा, ये आपके 3 भुजाएं बराबर है और आपके तीनों ये कोण भी क्या है, बराबर है। तो आपके ये क्या है, सबसे पहले ये बहुभुज है, लेकिन कौन सा बहुभुज है? जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो, तो ये आपके समबहुभुज हो गया। अब समबहुभुज का कौन सा प्रकार है? जिसमें आपके तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हो, तो आपके वो त्रिभुज का कौन सा प्रकार हो जाता है? तो वो आपके हो जाता है समबाहु त्रिभुज। तो ये कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से जिसकी आपके 7 भुजाएं बराबर हो, तो वो आपके हो जाएगा समसप्तभुज। क्या कहते हैं? समसप्तभुज। इसी प्रकार से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है जिसकी आपके 8 भुजाएं और 8 कोण बराबर हो, तो उस आपके बहुभुज का क्या नाम है? जल्दी से आपको कमेंट्स करके बता देना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पहले प्रश्न में कहा जा रहा है जिसकी आपके 3 भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे देखिएगा समबहुभुज है और समबहुभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तो यहाँ पे 3 भुजाएं। अब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो आपके वो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। यानी आपके समबहुभुज का जो आपके तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार के दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड में आपको कहा जा रहा है 4 भुजाएं बराबर हो। क्या कितनी भुजाएं बराबर हो? 4 भुजाएं बराबर हो, तो उसे कहते हैं आपके जिस बहुभुज की चारों भुजाएं इसी प्रकार से चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर हो, तो उस बहुभुज का एक विशेष नाम है। क्या नाम है? वर्ग। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्ग। उसके बाद में आपको 6 भुजाएं बराबर हो, वैसा हम तीसरा प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको कहा जा रहा है 6 भुजाएं बराबर हो, यानी 6 भुजाएं और 6 कोण बराबर हो, तो उसे कहते हैं समषट्भुज। क्या कहते हैं? सम ये आपके षड्भुज, समषट्भुज। आई बात समझ में? ANS यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस प्रश्न के यदि आपने नोट्स नहीं डाउनलोड किए तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है और उसके बाद में गूगल में आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम, MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में यहां पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है कक्षा 8। उसके बाद में इस प्रकार से क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप प्रश्नावली 3 के सारे नोट्स को यहां पर जाकर डाउनलोड करके इन सभी प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और भी आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।